हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और आज हमारी बात होने वाली है प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट को लेकर के, जहां हम अपनी सी प्लस प्लस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट को लेकर के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड ये सारी चीजें क्या होती है उसके बारे में हम डीपली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू रूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड। इन तीनों से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपनी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको फटाफट से रफ कर देता हूँ। मैंने इन सबको कर लिया है रफ और अभी हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट क्या होता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट है क्या एक्चुअल में। और देखो, जब मैं जब भी बात करता हूँ कि लैंग्वेज जो होती है, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो तीन टाइप की लैंग्वेज हो सकती है। या तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट से बिलोंग करती होगी, या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, या फिर वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज तीन ही प्रकार की होती है, चाहे आप सी पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, कोबोल पढ़ रहे हो, कुछ भी, डजंट मैटर। हर एक लैंग्वेज या तो वो हो सकती है कौन सी, प्रोसीजर ओरिएंटेड, फिर हो सकती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या हो सकती है ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड। इन तीनों के अलावा फोर्थ वाली कोई लैंग्वेज नहीं होती। राइट, इन तीनों ही रूल को फॉलो करेगी लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज हो सकती है कि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड होगी तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। राइट, तो हम बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट आखिर में है क्या। प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट जैसे कि एक लैंग्वेज है या एक प्रोग्राम है, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड कहते हैं। जैसे समझो, आ जाओ देखो, सपोज ये कोई लैंग्वेज में कोई हमारा मेन प्रोग्राम है। ये मेन प्रोग्राम क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल जैसे फंक्शंस में डिवाइडेड होता है। जैसे मान लो ये फंक्शन 1 हो गया, ये हो गया फंक्शन 2 हो गया, और ये हो गया फंक्शन 3 हो गया। ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइडेड होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर ओरिएंटेड थॉट कहते हैं। जब कोई लैंग्वेज या जब कोई प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर ओरिएंटेड थॉट कहते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने एक लैंग्वेज पढ़ी या नहीं पढ़ी, या सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि उससे कैसे क्या चीज मैं बताने का प्रयास करता हूं कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है, वो हमेशा फॉलो करती है टॉप से डाउन अप्रोच। कौन सी अप्रोच फॉलो करती है ये फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच। जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है वो हमें फॉलो करती है टॉप से डाउन अप्रोच। जैसे मान लो आपने अगर सी नहीं भी पढ़ी है, तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर पढ़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। जैसे हम सी में बात करते हैं तो हमने एक मेन फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मेन। हम मेन फंक्शन के अंदर, मान लो मैंने मेन फंक्शन के अंदर एक XYZ नाम का फंक्शन बनाया और उसको मैंने कॉल कर दिया। तो ये जो XY फंक्शन है उसकी वो डिफाइन का होगा, यहाँ होगा void XYZ, जो भी इसका रिटर्न टाइप होगा वो, और यहाँ whatever मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, डजंट मैटर, मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या कोड लिखा हुआ है। राइट, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्क करता है। तो ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है वो क्या करता है, टॉप से टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप डाउन मतलब जब फंक्शन कॉल होगा तो वो अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ आएगा, डाउन आएगा, टॉप से डाउन की तरफ आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट कहते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब ही क्या है कि वो लैंग्वेज जो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो सी हमारा एग्जांपल है, और भी जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे पास्कल एक लैंग्वेज है, जैसे कोबोल ये भी एक लैंग्वेज है। ये कोबोल बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है ये। तो ये सारी लैंग्वेजेस किसको फॉलो करती है, टॉप डाउन अप्रोचेस को फॉलो करती है, जहां एक प्रोग्राम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल में क्या रहता है, स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइडेड रहता है। तो ये बात की हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट की। आई होप आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड समझ में आया होगा कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड होता क्या है।
नाउ अब हम बात करते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट को लेकर के। सो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। हमने पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करी, अब नाउ हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसे होती, कैसे वर्क करती, वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नाउ बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का मतलब जो कुछ फीचर्स मैं लिखता हूं उसके बाद में बात करता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअल में है क्या। जैसे एक ऐसी लैंग्वेज जो इन फीचर्स को फॉलो करती है, जो सपोर्ट करती है इन फीचर्स को, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। अरे सर कौन से फीचर्स? अभी मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे फीचर्स की। फीचर्स कौन कौन से, देखो सुनो सुनो सुनो, अरे 2 मिनट रुको। फीचर्स कौन कौन से हैं? जैसे मान लो पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे इनहेरिटेंस, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा हाइडिंग। एक ऐसी लैंग्वेज जो इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है। और भी ज्यादा और भी फीचर्स है, जैसे इज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, एब्स्ट्रैक्शंस, ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के। एक ऐसी लैंग्वेज जो इन सभी फीचर्स को फॉलो करती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। इसमें जो प्रोग्राम होता है, अब देखना, इसको मैं बिठाता हूं, यहां देखना, यहां फोकस, आ जाओ। फोकस क्या करना है, इसमें जो प्रोग्राम होता है वो मल्टीपल क्या होता है, क्लासेस में डिवाइडेड रहता है। जो एक, जैसे हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है जो इसके पूरा प्रोग्राम मल्टीपल क्लासेस में चलता है। क्लास 1 हो गई, क्लास 2 हो गई, क्लास 3 हो गई, क्लास 3। ये इस तरीके से हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोग्राम जो होता है मल्टीपल क्लासेस और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इवन हम आगे बहुत अच्छे तरीके से क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, इन सभी को डिटेल में समझने वाले। डोंट वरी, अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप जॉब ओरिएंटेड हो जाओगे। आपको इंडस्ट्री लेवल पे जिस तरीके से वर्क हो रहा है वो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडस्ट्री लेवल पे वर्क बनते, कैसे C++ वर्क करती है। तो आ जाओ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई क्लास है। क्लास हम आगे में अभी, नो डाउट मुझे पता है अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, ये क्या बातें हो रही है सर, हमारे ऊपर से जा रही है। नो डाउट, थोड़े दिन रुक जाओ, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये जितनी बात कर रहा हूँ वो सब आपको समझ में आ जाएगी। चलो, मैंने क्लास है, मान लो क्लास XYZ कोई की क्लास है जहाँ पे कुछ मल्टीपल फंक्शंस है, इसके अंदर वॉटेवर कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने क्या लिखा, वॉइड मेन। ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। और इस मेन फंक्शन में मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के क्या कर सकता हूँ, इस क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड तो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। यस, बिल्कुल। तो ये कौन सी अप्रोच, ये भी कोई अप्रोच को फॉलो करता है? राइट, बिल्कुल करता है। ये करता है हमारा बॉटम अप अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, बॉटम से अप। क्योंकि जो क्लास होती है वो हम मेन फंक्शंस के ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन, यहाँ पे मान लो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये इसको एग्जीक्यूट करने कहाँ जाएगा, बॉटम से अप की तरफ जा रहा है, बॉटम से अप की तरफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉटम अप्रोच कहते हैं। और ये कौन सा थॉट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि C++ कहाँ स्टैंड करने वाली है हमारी। क्या C++ प्रोसेसर ओरिएंटेड है, क्या C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या C++ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है? तो जो हमारी C++ है वो स्टैंड करने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेकर के। हमारी जो C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लाई करेगी। ठीक है, हम इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट से भी कोड लिख सकते हैं, और इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से भी क्या लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं।
नाउ अब बात होने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी हम बात करते हैं, मैं पहले इसको रफ कर लेता हूं, देन आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो क्या चीज है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अब हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या चीज है, ये बड़ा सिंपल है। अगर मैं देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या बात करता हूं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर आपको समझना है तो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ऊप्स जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसमें से हम क्या कर दें, उसमें से हम इनहेरिटेंस को क्या कर दें, हटा दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। ये क्या लिख दिया, अरे बड़ा सिंपल है, घबराना नहीं है। देखो ऊप्स जो हमने इसके पहले देखा, ऊप्स में बहुत सारे फीचर्स देखे हमने। कैसे फीचर्स सर, बहुत सारे फीचर है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, एज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, एब्स्ट्रैक्शन। उसमें से एक फीचर आया था, ध्यान दिया था तुमने, फीचर कौन सा फीचर, अरे फीचर कौन सा, इनहेरिटेंस। सारे सपोर्ट करते हो ऑब्जेक्ट बेस में, इनहेरिटेंस को छोड़ करके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट बेस्ड कहेंगे। अब समझ में आया। देखो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो रुको, देखो ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या था, सारे फीचर कर रहे हैं, ऊप्स के जितने भी फीचर्स है उसको वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ऐसी लैंग्वेज जो ऊप्स के जितने भी फीचर्स है उसको सपोर्ट करती है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड का, अब इनहेरिटेंस को छोड़ करके जितने भी फीचर है वो सपोर्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो इनहेरिटेंस को छोड़ करके सबको सपोर्ट करे, ऊप्स के फीचर को सपोर्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। अब आया समझ में। तो ये लैंग्वेज थी ऑब्जेक्ट बेस्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बिलीव मी आपने ये कोर्स चूज करा है। देखो मैंने लाइफ में क्या करा है कि मैंने जो पेड कोर्स के लिए पैसे दिए, मैं नहीं चाहता कि आप वो पैसे दो, मैं वैसे का वैसे आपको बिल्कुल डिलीवर करने का प्रयास करूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूं कि आप भी, जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी में जाने के लिए हमें पेड कोर्सेज परचेज करने पड़े। कोई फ्री में पढ़ा रहा है और उस लेवल पे जाके मैं पढ़ाऊंगा जहां इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है, उस लेवल पे जाके हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और मेरे साथ। डजेंट मैटर, मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करिए, मत करिए। आप फॉलो आपकी इच्छा हो तो करना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो करिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो आ जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आ जाओ। इसका एग्जाम्पल है वीबी, विजुअल बेसिक। जब आप विंडोज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उस विजुअल बेसिक, इसका फुल फॉर्म है, ये एक एग्जाम्पल है, जो क्या थी, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। आगे जाके क्या हो गया, ये इसको कन्वर्ट कर दिया VB.NET में, विजुअल बेसिक .NET। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको आगे जाके बना दिया था, लेकिन VB जो थी, विजुअल बेसिक, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो आज हमने बात करी प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट को लेकर के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू रूम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप नेक्स्ट सीरीज को देखिएगा। आप नेक्स्ट जो इसके आगे आने वाली वीडियो है अगली, उसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।